ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 8 सूत्रों में से हम लोग 4 सूत्रों का विचार कर चुके हैं। 5 सूत्रों का 5 सूत्रों का विचार कर चुके हैं 11वें तक। इसमें बताया गया है इस अधिकरण के सिद्धांत को इन 5 सूत्रों में। स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ के विषय में संशय था कि अमानव पुरुष उत्तरायण मार्ग से जाने वाले उपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। स येनान ब्रह्म गमयति वाक्य का अर्थ है तो अमानव पुरुष के द्वारा उपासकों को परब्रह्म की प्राप्ति कराई जा रही है या अपर ब्रह्म की प्राप्ति कराई जा रही है, ये संशय हुआ। ब्रह्म पदार्थ परब्रह्म है या अपर ब्रह्म है। तो पूर्व पक्षी को तो बताया जाएगा परब्रह्म ब्रह्म पदार्थ है, ये पूर्व पक्ष है। उसे बताएंगे 12वें सूत्र से आगे। सिद्धांत बताया वेद व्यास जी ने कार्यम बादरी गत्युपपत्ते अस्य गत्युपपत्ते इस सूत्र से कि यह स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ कार्य ब्रह्म है, पर ब्रह्म नहीं, क्योंकि इसमें गंतव्यत्व की उपपत्ति होती है। गंतव्य वही होता है गतिपूर्वक प्राप्तव्य को गंतव्य कहा जाता है। वह गंता से भिन्न होता है, देश से परिचिन्न होता है। कार्य ब्रह्म गंता से भिन्न भी है और देश से परिचिन्न भी है, इसलिए उसमें गति उपपत्ति यानी गंतव्यत्व की सिद्धि निश्चय हो सकता है। और बहुवचन के द्वारा बताया गया अनेकत्व अवस्था भेद को लेकर के कार्य ब्रह्म में संभव है। लोक शब्द का प्रयोग भी संभव है वहाँ कार्य ब्रह्म में, और अधिकरण अर्थक जो सप्तमी विभक्ति है ब्रह्मलोकेशु में वो भी संभव है। ये सब बहुवचन के द्वारा अनेकत्व विशेषण और लोक शब्द से बताया गया भोग्यत्व और सप्तमी के द्वारा बताया गया आश्रय आश्रयी भाव, ये सब उपपन्न होता है ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म करने पर। इसे विशेषी तत्वाच्च इस सूत्र से कहा गया। तो कहा फिर ऐसा है तो समन्वय अध्याय के द्वितीय अधिकरण में ब्रह्म पदार्थ का लक्षण बताते हुए व्यास जी ने समस्त कार्य के उत्पत्ति स्थिति लय का जो अधिकरण कारण है उसे ब्रह्म कहा है। कार्य मात्र के उत्पत्ति आदि का जो कारण वो ब्रह्म है। और आप ब्रह्म शब्द का अर्थ यदि कार्य करोगे तो उसके साथ विरोध होगा जन्मादेश्यतः इस अधिकरण के साथ। तो कहा कि सामीप्यात्तु तद व्यपदेश, तो यद्यपि ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ तो
जगत कारण ही होता है। लेकिन यहाँ सयनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ में जो गंतव्यत्वादि बताया गया है उसकी सिद्धि नहीं हो पा रही है ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ पर ब्रह्म लेने पर। इसलिए परब्रह्म के वाचक ब्रह्म शब्द का मानना चाहिए लक्षणा से, सामीप्य रूप लक्षणा से उसके कार्य में प्रयोग हुआ, कार्य का वो लक्षक है। जैसे गंगा पद सामीप्य संबंध रूप लक्षणा से तट का बोधक होता है, ऐसे सयनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द कार्य ब्रह्म का सामीप्य संबंध से लक्षक है। और कारण का सामीप्य कार्य ब्रह्म में है भी, वो प्रथम कार्य है। और ये जो श्रुति ने कहा है अमृतत्व की प्राप्ति करके, वह अपुनरावृत्ति को बताने वाले श्रुति वचन तथा तयोर्धमायन अमृतत्वमेति यह श्रुति वचन बता रहा है कि अर्थिरादि मार्ग से जाने वाले की अपुनरावृत्ति होती है और ब्रह्मलोक में पहुंचने वाले तो कार्य ब्रह्म को यदि प्राप्त करेंगे, पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेंगे तो कार्य ब्रह्म तो विनाशी है, वो अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे मानी जाएगी? उन श्रुति वचनों की क्या गति होगी? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि वे क्रम मुक्ति के बोधक है। अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले प्राप्त तो करते हैं कार्य ब्रह्म को ही, हिरण्यगर्भ को ही, और हिरण्यगर्भ से फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर ब्रह्मा जी मुक्त होते हैं और उनके साथ जिनको जिनको अमृतत्व की प्राप्ति का हेतुभूत निर्विशेष ब्रह्मबोध हो गया है, वे भी ब्रह्मा जी के साथ निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपुनरावृत्ति उनकी हो रही है, वह क्रम मुक्ति रूपा है। इसे कार्याते तदध्यक्षेण सह अतः परम अभिधानात्, इसमें अभिधान शब्द का अर्थ है कि न स पुनरावर्तते इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते तयोर्धमायन अमृतत्वमेति इत्यादि श्रुति वचनों से जो अपुनरावृत्ति बताई जा रही है वह महाप्रलय के प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी मुक्ति बताई जा रही है। इसलिए कोई उन श्रुति वचनों का विरोध नहीं होगा और श्रुति के द्वारा उक्त जो ये अर्थ है उसका समर्थन स्मृति भी कर रही है। इसे कहते हुए 11वें सूत्र में पाद के अधिकरण के पंचम सूत्र में कहा गया स्मृतेश्च, वो स्मृति है ब्रह्मणा सह ते सर्वे प्राप्ते संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। तो वहाँ पर ब्रह्मलोक में पहुँचे हुए उपासकों में से जिन उपासकों को निर्विशेष ब्रह्मबोध हो गया उन्हें कृतात्मा कहा जाता है। और ऐसे जितने भी हैं कृतात्मा
वे सब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के साथ परम पद शब्दित निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। ये स्मृति भी कह रही है। इस प्रकार एक अर्चिरादि मार्ग से जाकर के अमानव पुरुष के द्वारा जो ब्रह्म प्राप्त कराया जा रहा है उपासकों को, वह कार्य ब्रह्म ही है और उससे जो है अपुनरावृत्ति बोधक वचनों का कोई विरोध भी नहीं है। ये सब बताया गया। अब पूर्व पक्ष को बताने वाला जो सूत्र है, अधिकरण का 6वां सूत्र, पाद का 12वां सूत्र, परम जैमिनी इत्यादि, इसका अवतरण है भाष्य में कम इत्यादि से। कम पुनः पूर्व पक्षम आशंक्य अयम सिद्धांत प्रतिष्ठापितः इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। एवं सिद्धांतम उक्त्वा तेन निरस्तम पूर्व पक्षम आह कम पुनः इत्यादि ना। उसमें सब पुस्तक में निरस्तम ही है या निरस्यम है? हाँ? निरस्तम। निरस्यम होता तो ठीक, निरस्तम तो भूतकाल हो रहा है ना। निराकरण किया गया, निराकरण किया गया नहीं है, निराकरण योग्य। अभी तो पूर्व पक्ष को पूछा जा रहा है ना, इसलिए निरस्यम ऐसे लगता है ये को तो छपा दिया और वो वैसा ही रख दिया लोगों ने सहसा। हाँ, तो निरस्यम ऐसा होना चाहिए जहां तक। तो तेन निरस्यम, हाँ हाँ, उससे निराकरण योग्य। कौन से पूर्व पक्ष को? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है ना। इसलिए तेन यानी तेन सिद्धांतेन निरस्यम यानी निरासन योग्य पूर्व पक्षम आह। तो सिद्धांत जो बताया गया उससे निराकरण योग्य जो पूर्व पक्ष है उसे बताया जा रहा है कम इत्यादि से भाष्यकार भगवान के द्वारा, और फिर सूत्र से सूत्रकार बताएंगे। कम इत्यादि तो भाष्य है ना, इसलिए सूत्रस्थ आह इस क्रियापद का कर्ता होंगे भगवान भाष्यकार। आह कम इत्यादि वाक्य के रचयिता। और भाष्य में जो आ रहा है स इदानीम सूत्रई उपदर्श्यते, उसका कर्ता होगा भगवता व्यासेन। ऐसा उपदर्श्यते क्रियापद है ना, कर्मणि प्रयोग होने से तृतीयांत कर्ता होगा भगवता व्यासेन सूत्रकारेण। सूत्रकार कैसे बता रहे? तो सूत्र ही 3 सूत्रों से बता रहे हैं। तो कम पुनः पूर्व पक्षम आशंक्य अयम सिद्धांत प्रतिष्ठापित। तो किस पूर्व पक्ष की आशंका को मन में रख करके यह सिद्धांत व्यास जी ने बताया कार्यम बादरी रस्य गत्युपपत्ते इत्यादि 5 सूत्रों से। जो ये सिद्धांत बताया भगवान व्यास जी ने, वह किस पूर्व पक्ष के
पूर्व पक्ष को मन में रख करके ये सिद्धांत बताया है। सिद्धांत तो होता है पूर्व पक्ष की अपेक्षा से। तो व्यास जी के मन में कौन सा पूर्व पक्ष है जिससे विपरीत ये सिद्धांत 5 सूत्रों से पहले बता दिया है? वह पूर्व पक्ष कौन है? ये हो गई शंका, पूर्व पक्ष की जिज्ञासा, पूर्व पक्ष को जानने की इच्छा। तो कहते हैं स इदानीम सूत्रे रेव उपदर्श्यते। तो स यानी पूर्व पक्ष, जिस पूर्व पक्ष को मन में रख करके व्यास जी ने इस अधिकरण के सिद्धांत को शुरू वाले 5 सूत्रों से बताया, उस पूर्व पक्ष को अब अंतिम 3 सूत्रों से बताते हैं। ये कह रहे हैं कि स यानी स पूर्व पक्ष इदानीम सूत्रई यानी अंतिम 3 सूत्रों से ही उपदर्श्यते बताया जा रहा है व्यास जी के द्वारा। तो इस सूत्र कौन? हाँ, भामतीकार ने। तो हाँ, तो अब इस सूत्र का उच्चारण कर लें। परम जैमिनीर मुख्यत्वात्, परम जैमिनीर मुख्यत्वात्। तो परम जैमिनी ही मुख्यत्वात्, ऐसे 3 पद हैं। तो जैमिनी यानी जैमिनी आचार्य, स येनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्यस्थ ब्रह्म पद का अर्थ परम यानी परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ऐसा मानते हैं। मन्यते का अध्ययन करिए। तो आचार्यो जैमिनी ही स येनान ब्रह्म गमयति इति वाक्यस्थस्य ब्रह्म पदस्य परम ब्रह्म अर्थम मन्यते। तो जैमिनी आचार्य मानते हैं कि स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ पर ब्रह्म है। बादरी आचार्य का तो मानना था ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म है, कार्यम बादरी, और यहाँ परम जैमिनी आचार्य जैमिनी जी पर ब्रह्म मानते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ। आचार्य बादरी से पूछा गया कि आप ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म क्यों कर रहे हो, पर ब्रह्म ही जो मुख्य अर्थ है वो क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कहा अस्य गति उपपत्ति, अगंतव्यत्व की सिद्धि कार्य ब्रह्म में होती है, पर ब्रह्म में नहीं होती। अब जैमिनी जी को पूछा जाएगा कि स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ पर ब्रह्म क्यों है, कार्य ब्रह्म क्यों नहीं है? ये जैमिनी जी को पूछा जाएगा ना। तो जैमिनी जी हेतु बताते हैं मुख्यत्वात्। तो कहा कि ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ शक्यार्थ पर ब्रह्म होता है। इसलिए यदि हम ब्रह्म शब्द का परब्रह्म अर्थ करते हैं तो मुख्यार्थ गृहीत होता है, और गौण मुख्य और मुख्य संप्रत्यय, ऐसा एक नियम है। इस न्याय का भी अनुग्रह प्राप्त होता है, ये न्याय भी अनुगृहीत हो जाता है। यदि स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म करते हैं तो ये मुख्यार्थ गृहीत हो जाता है। तो मुख्यार्थ परब्रह्म होने से ब्रह्म शब्द का
परब्रह्म ही अर्थ करना उचित है, ऐसा आचार्य जैमिनी जी का मानना है। कार्य ब्रह्म तो मुख्य अर्थ नहीं होगा, लक्षणा करनी पड़ती, इसलिए कहा सामीप्यात्तु तद्व्यपदेश, ये सिद्धांति को कहना पड़ा, लक्षणा करनी पड़ी, तो लक्षणा भी दोष माना जाता है। शक्यार्थ को लेकर के वाक्यार्थ उपपन्न होता हो यदि, तो लक्षणा नहीं की जाती, लक्षणा दोष है। और दोष क्यों स्वीकार करें? यदि निर्दोष पदार्थ को लेने से निर्दोष वाक्य अर्थ उत्पन्न हो रहा हो, तो फिर पद में या वाक्य में लक्षणादि दोष स्वीकार करके पदार्थ नहीं लिया जाता, वाक्य अर्थ नहीं लिया जाता। तो हमारे मत में लक्षणा दोष नहीं होगा, मुख्य अर्थ लिया जाएगा। तो ये जैमिनी जी कहते हैं। सूत्र का भाष्य देखिए, जैमिनिस्तु आचार्य स येनान ब्रह्म गमयति इत्यत्र परम एव ब्रह्म प्रापयति इति मन्यते। आचार्य जैमिनी जी मानते हैं कि स येनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्य का अर्थ अमानव पुरुष अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले उपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है का अर्थ है परब्रह्म की प्राप्ति कराता है। कार्य ब्रह्म को प्राप्त कराता है ऐसा नहीं, परब्रह्म की प्राप्ति कराता है, ऐसा मानते हैं। यानी ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म मानते हैं। तो पूछा जा रहा है कुतः, यानी कस्मात् हेतु, ब्रह्म शब्द का परब्रह्म अर्थ क्यों किया जा रहा है, कार्य ब्रह्म क्यों नहीं मान रहे हो? ये प्रश्न जैमिनी जी के प्रति होगा ना। उसका उत्तर जैमिनी जी दे रहे हैं सूत्र में अंतिम पद से, मुख्यत्वात्। इसकी व्याख्या की जा रही है, परम ही ब्रह्म शब्दस्य मुख्यम आलम्बनम गौणम अपरम। तो परब्रह्म यह ब्रह्म शब्द का मुख्य आलम्बन यानी अर्थ है। शब्द का जो अर्थ होता है वह उस होता है शब्द का आलम्बन, अर्थ को कहा जाता है आलम्बन। शब्द का विषय, आलम्बन यानी विषय, तो शब्द का विषय क्या है? उसका अर्थ। शब्द प्रमाण है ना, उसका विषय हो जाएगा उसका अर्थ, जिसका ज्ञान कराता है शब्द, उसे कहा जाएगा उसका आलम्बन, विषय। तो शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, इसलिए आलम्बन शब्द का अर्थ है अर्थ। तो ब्रह्म शब्द का आलम्बन यानी अर्थ, मुख्य अर्थ और गौण अर्थ ऐसे दो हैं। तो ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ तो परब्रह्म है, और कार्य ब्रह्म, अपर यानी कार्य ब्रह्म, यह गौण अर्थ है, मुख्यार्थ नहीं है। लक्षणा से जो अर्थ लिया जाता है उसे गौण अर्थ कहते हैं, लक्ष्यार्थ कहते हैं। और शक्ति संबंध से जो अर्थ उपस्थित होता है उसे कहा जाता है मुख्यार्थ। तो श्रुति में ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ बताया गया है जगत जन्मादि कारणत्व को। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस ऋचा का व्याख्यान करते हुए ब्राह्मण ने भी तस्माद्वाये तस्मादात्मन आकाश संभूत, ब्रह्म शब्द का व्याख्यान करते हुए ब्रह्म पदार्थ को बताते हुए आकाश आदि का कारण ब्रह्म है करके कहा है ना, वो उसका मुख्यार्थ है। ऐसे सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इसमें सत शब्द से ब्रह्म को लिया जा रहा है। और सत पदार्थ कौन है?
तो कहा कि तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय तत्तेजो असृजत इत्यादि से बताया। द्वितीय खंड से लेकर के 8वें खंड के अंतिम कंडिका के पूर्वार्ध तक एतदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा एतदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा। इसमें सदायतना सन्मूला सदायतना इत्यादि से सत को बताया गया, जगत का उत्पत्ति स्थिति लय कारण। वो सत है ना, सत यानी ब्रह्म। तो इस प्रकार श्रुति में कारण ब्रह्म जो कार्य की अपेक्षा पर है उसे ब्रह्म शब्द के मुख्यार्थ के रूप से लिया जाता है। और व्यास जी ने भी जन्माद्यश्यतः से ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ जगत जन्मादि कारणत्व को ही बताया है। जगत जन्मादि कारण ये ब्रह्म शब्द का मुख्य आलंबन है। और कार्य ये लक्षणा से लिया जाएगा। ये सामीप्यात्तु तद्व्यपदेश, ये स्वयं व्यास जी भी कह रहे हैं कि ये गौण अर्थ है कार्य ब्रह्म। तो यही कह रहे हैं मुख्यत्वात् की व्याख्या करते हुए जैमिनी जी कि परम ही ब्रह्म ब्रह्म शब्द से मुख्यम आलम्बनम यानी मुख्यार्थ है, और अपरम ब्रह्म ब्रह्म शब्द से गौणम आलम्बनम ऐसे लगाना। अपर ब्रह्म तो ब्रह्म शब्द का गौण आलम्बन यानी अर्थ है, मुख्यार्थ नहीं है। और न्याय है गौण मुख्योश्च मुख्य संप्रत्यय, वो न्याय बताया जा रहा है आगे। तो गौण मुख्य गौणयोश्च मुख्ये संप्रत्ययो भवति। तो जो मुख्यार्थ और गौणार्थ है, इनमें जो मुख्यार्थ होता है उसका ग्रहण किया जाता है, उसका ग्रहण होता है। संप्रत्यय ने ग्रहण। तो प्रथम तो शक्यार्थ ही उपस्थित होता है, मुख्यार्थ उपस्थित होता है। अब मुख्यार्थ को लेने पर यदि वाक्य का तात्पर्य न निकलता हो तो उसको छोड़ करके फिर गौण अर्थ लिया जाता है, वो अलग बात। तो मुख्य गौणयोश्च मुख्ये संप्रत्यय भवति। इसलिए हम स एनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म है ऐसा कहते हैं। ये जैमिनी जी का कथन है, पूर्व पक्ष का कथन है। और भी हेतु बता रहे हैं। एक तो मुख्यत्वात् हेतु हुआ, दूसरा हेतु बताया जा रहा है दर्शनात्। पूर्व पक्ष को बताने वाले इस अधिकरण के दूसरे सूत्र से। अधिकरण का यद्यपि ये हो जाएगा 7वां सूत्र, लेकिन पूर्व पक्ष का दूसरा, और पाद का 13वां। दर्शनाच्च तो दर्शनात् च ऐसे दो पद हैं। परम जैमिनी इन दोनों पदों की अनुवृत्ति आएगी, यानी जो पूर्व में प्रतिज्ञा बताई पूर्व पक्ष की वही रहेगी। आचार्य जैमिनी जी मानते हैं स एनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ परब्रह्म है, ये जो प्रतिज्ञा है। कहते हैं यह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है इस हेतु से भी। दर्शनाच्च जो मुख्यत्वात् एक हेतु बताया गया, वो तो हेतु इस प्रतिज्ञा का साधक है ही है। और भी एक हेतु है, वो है दर्शनात्। ये कहा जा रहा कि दर्शनाच्च, तो दर्शनात्
का मतलब ये जो श्रुति है तयोर्धुमायन अमृतत्वम येति इत्यादि श्रुति, ये दहर विद्या के प्रकरण में तो है ही है, कठोपनिषद में भी है। कठोपनिषद की अंतिम वल्ली में 16वां जो मंत्र है, यह नंबर दिया है। कठोपनिषद का भी और छांदोग्य का भी दिया है ना। तो छांदोग्य का 8वें अध्याय के 6वें खंड का 6वां मंत्र और कठोपनिषद के 6वीं वल्ली का 16वां मंत्र, तयोर्धुमायन अमृतत्वम एति। इसमें ये जो छांदोग्य है 6वां खंड छांदोग्य के 8वें अध्याय का दहर विद्या के प्रकरण का है। दहर विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या, उपासना। तो उपासना के प्रकरण में यानी अपर ब्रह्म विद्या के प्रकरण में आया हुआ वाक्य है छांदोग्य में, और कठोपनिषद में तो एक ही प्रकरण है। नचिकेता के तीसरे प्रश्न का उत्तर जो यमराज जी ने देना प्रारंभ किया, वहां से प्रकरण प्रारंभ होता है। वो है एक प्रकार से अन्यत्र धर्मात्, ये नचिकेता का प्रश्न है, वहां से ही प्रश्न उत्तर से। तो नचिकेता का शुरू में तो प्रश्न था येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, तृतीय प्रश्न, और उसी प्रश्न का परिष्कृत स्वरूप बताया गया है अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। और ये प्रश्न है परब्रह्म विषयक। कहा कि यत आत्मतत्वम त्वम पश्यसि, यानी आप जानते हैं। वो कैसे आत्मतत्व को आप जानते हैं? जो अन्यत्र धर्मात्, धर्म से विलक्षण है, अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म से भी विलक्षण है, यानी पुण्य पाप रूपी जो कर्म है उससे विलक्षण है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, कृताकृत से लेना है कार्य कारण को, वह धर्माधर्म से भी विलक्षण है और कार्य कारण से भी विलक्षण है, और जो कालत्रय परिचिन्न वस्तु है उससे भी विलक्षण है। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, भूत अतीत कालावच्छिन्न, भव्य है भविष्यत कालावच्छिन्न, और वर्तमान को भी च से लीजिए। इस प्रकार कालत्रय अवच्छिन्न जो वस्तु है ये सब अनात्मा है, धर्माधर्म, कार्य कारण और कालावच्छिन्न, वो अनात्मा है और आत्म वस्तु इन सब से विलक्षण है, उसे आप जानते हैं। तद्वद, उसे आप मुझे बताइए। यहां से वो प्रकरण परब्रह्म का प्रारंभ हुआ। और न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि से निर्विकार चेतन का ही, यानी परब्रह्म का ही यमराज जी ने कथन भी किया है। इसलिए परब्रह्म विद्या के प्रकरण में भी श्रुति आई है, तयोर्धुमायन अमृतत्वमेति। ये जो दर्शन है, लिंग है, ज्ञापक है। और ये बताया कि तयोर्धमायन, इसमें सुषुम्ना नाड़ी से मूर्धा का भेदन करते हुए अर्चिरादि मार्ग से जा करके अमृतत्व को प्राप्त करता है।
अमृतत्व की प्राप्ति परब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ये जो गति पूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति बता रहा है कठोपनिषद में आया हुआ वचन भी, वह तो परब्रह्म विद्या के प्रकरण में आया हुआ वचन है। इसलिए कहते हैं ये जो दर्शन यानी लिंग है, ज्ञापक है, गति पूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति बताने वाला वचन, ये है दर्शन यानी लिंग ज्ञापक। इससे भी ये निश्चित होता है कि अमृतत्व की प्राप्ति जिस ब्रह्म को प्राप्त करने से मानी जा रही है वो ब्रह्म स एनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ है। इस अभिप्राय से दर्शनात् ये हेतु दिया है। और च शब्द है मुख्यत्वात् हेतु का समुच्चायक। इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। तयोर्धुमायन अमृतत्वम येति इति स गतिपूर्वकम अमृतत्वम दर्शयति। यह श्रुति गतिपूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति बता रही है। और अमृतत्वंच परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यते न कार्ये। अमृतत्व का अर्थ है अविनाशित्व, अमरण धर्मत्व। अमरण धर्मत्व सिद्ध होता है, निश्चित होता है पर ब्रह्म में, कार्य ब्रह्म में नहीं हो सकता। क्योंकि कार्य तो है, तो उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा। इसलिए कहते हैं विनाशित्वात् कार्यस्य, कार्य तो विनाशी होता है। तो जो विनाशी है उसे मुख्य अमृत नहीं कहा जा सकता, अविनाशी नहीं कहा जा सकता। और अमृतत्व की प्राप्ति गतिपूर्वक ये जो श्रुति बता रही है उससे वो अमृतत्व शब्द भी मुख्य अमृतत्व लेना होगा। अमृत शब्द का अर्थ मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और वो मुख्य अमृतत्व गतिपूर्वक प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि परब्रह्म को प्राप्त कर रहा है। ये जैमिनी जी मानते हैं। अब ये कार्य जो है विनाशी है, इस अर्थ का ज्ञापक कोई वचन चाहिए ना, श्रुति वचन। ये तो विनाशित्वात् कार्यस्य, एक प्रकार से जैमिनी जी का पक्ष स्थापित करते समय भाष्यकार भगवान के मुख से निकला हुआ ये वाक्य है। पूर्व पक्ष स्थापित करते समय ये पौरुषेय वचन माना जाएगा। पौरुषेय वचन श्रुति समर्थित होता है तो प्रमाण होता है। इसलिए श्रुति बता रहे हैं कार्य को विनाशी बताने वाली। तो अथ यत्र अन्यत् पश्यति तद अल्पम तन्मर्त्यम, छांदोग्य के 7वें अध्याय में आई हुई जो श्रुति है भूमा के प्रकरण में। तो यत्र अन्यत् पश्यति का मतलब भेद दर्शन जिस अवस्था में होता है वह अवस्था वो है भेद अवस्था, वो कार्य रूपा है। तद अल्पम यानी त्रिपुटी अल्प है। अल्प का मतलब परिच्छिन्न है, कार्य रूप है। भूमा है त्रिपुटी से रहित स्वरूप, भूमा स्वरूप। और अल्प स्वरूप है अन्यत पश्यति, यानी जहां पर दृष्टा दर्शन दृश्य ये त्रिपुटी है, वह अल्प है, परिच्छिन्न है, कार्य है। और तन्मर्त्यम, यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है वह मर्त्य यानी विनाशी है। तो कार्य अल्प है, वो विनाशी है। इसलिए कार्य से विनाशित्वात्, ये जो कार्य में विनाशित्व बताया वह
यद अल्पम तन्मर्त्यम इस श्रुति से निश्चित है, प्रमाणित है। इस अभिप्राय से कहा कि अथ यत्र अन्यत पश्यति तदल्पम तन्मर्त्यम इति प्रवचनात्, यानी इस श्रुति वचन से ये निश्चित होता है। और गतिपूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति बताई जा रही है, वह अमृतत्व होगा मुख्य ही। और कठोपनिषद में परब्रह्म की प्राप्ति गतिपूर्वक बताई गई है। इसे आगे कहते हैं कि पर विषया एव च ऐसा गति ही कठवल्लीषु पठ्यते। कठोपनिषद में तयोर्धुमायन अमृतत्वमेति यह वाक्य कोई कार्य ब्रह्म विषयक नहीं है, अपितु परब्रह्म विषयक ही है, क्योंकि वहां परब्रह्म का ही प्रकरण है, अपर ब्रह्म की विद्या का प्रकरण नहीं है, उपासना का प्रकरण नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि नहीं तत्र विद्यांतर प्रक्रमो अस्ति अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इति परस्यैव ब्रह्मण प्रक्रांतत्वात्। तो तत्र यानी कठोपनिषद में विद्यांतर प्रक्रमो नास्ति, उपासना का प्रकरण नहीं है। इसलिए कैसे ज्ञात हुआ, तो कहा अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, इससे परब्रह्म का ही उपक्रम होने से परब्रह्म का प्रकरण है। और ये जो तयोर्धुमायन अमृतत्वम एति यह श्रुति गतिपूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति बता रही है, वह अमृत परब्रह्म ही है, निरपेक्ष अमृत है, सापेक्ष अमृत नहीं। थोड़ी सी टीका है इस सूत्र की, उसे देखिए। दहर विद्यायाम कठवल्लीषु परब्रह्म प्रकरणे च तयोर्धुमायन इति गतिर्दर्शिता। दहर विद्या के प्रकरण में भी गतिपूर्वक अमृतत्व की प्राप्ति बताई गई है, और कठोपनिषद में परब्रह्म का प्रकरण जो है कठोपनिषद, उसमें तयोर्धुमायन इस वाक्य से गतिपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है, अमृतत्व की प्राप्ति। वो अमृतत्व निरपेक्ष अमृतत्व मानना पड़ेगा। निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति का मतलब परब्रह्म की प्राप्ति। निरपेक्ष अमृतत्व परब्रह्म में ही उपपन्न होता है, ये कहा था। अब इस अधिकरण का जो अंतिम सूत्र है न च कार्य इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में, इसे देखिए। एवं ब्रह्मश्रुति अमृतत्व लिंगाभ्याम प्रकरणाच्च पर विषया गति इति उक्तम संप्रति प्रजापतेः सभां वेश्म प्राप्नुयाम इति उपासकस्य मरण काले कार्य प्राप्ति संकल्प श्रुते न परम गंतव्यम इति शंकाम निरस्यति न च कार्य इति। तो अभी तक सूत्र में दो हेतु तथा भाष्य में एक प्रकरणात्मक हेतु, ऐसे कुल मिलकर के तीन हेतु पूर्व पक्ष के साधक बताए गए। इन तीन हेतुओं से पूर्व पक्ष को स्थापित किया गया। इस अभिप्राय से कहते हैं पहला हेतु तो है ब्रह्मश्रुति, मुख्यत्वात् शब्द से कहा गया, और अमृतत्व ये लिंग है, दर्शना शब्द से बताया गया। तो अमृतत्व लिंगाभ्याम, ये दो हेतु सूत्र से बताए गए हुए। और पर विषया ऐसा गति कठवल्लीषु पठ्यते इत्यादि से प्रकरण बताया गया भाष्य में। नहीं तत्र विद्यांतर प्रक्रमो अस्ति इत्यादि वाक्य सब परब्रह्म के प्रकरण को बताता।
इसलिए कहते प्रकरणाच्च, जो सूत्र में सूचित है भाष्य में उद्घाटित है, प्रकरण नाम का हेतु तीसरा। इससे भी पर विषया गति इति उक्तम, स एनान ब्रह्म गमयति, यह वाक्य पर ब्रह्म की प्राप्ति उपासकों को कराता है, अमानव पुरुष ये बता रहा है। ऐसा पूर्व पक्ष का जो मत है इस वाक्यार्थ के विषय में वो बताया गया। इसके लिए 3 हेतु बताए गए, ब्रह्मश्रुति, अमृतत्वलिंग और प्रकरण। संप्रति, तो अब जो है चौथा, ये जो सूत्र आ रहा है, तीसरा सूत्र, पूर्व पक्ष को बताने वाला तीसरा सूत्र, पाद का 14वां और अधिकरण का 8वां सूत्र। ये किस लिए है? तो कहते हैं पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति की ओर से जो एक शंका की जा रही है, छांदोग्य के 8वें अध्याय के 14वें खंड के वाक्यस्थ वाक्य को आधार बना करके शंका हो रही है, उस शंका का निराकरण करने के लिए ये सूत्र है पूर्व पक्ष का ही। पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांती शंका करेंगे, शंका करने के लिए सिद्धांती आधार बनाएंगे छांदोग्य उपनिषद के एक वाक्य को, और ये बताएंगे कि शरीर छोड़ते समय उपासक का संकल्प है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति विषयक, और कार्य ब्रह्म की प्राप्ति विषयक संकल्प करके शरीर से निकल रहा है उपासक, तो तत्क्रतु न्याय से वह कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा, क्योंकि उसी को प्राप्त करने का संकल्प करके जा रहा है श्रुति के आधार पर, ये निश्चित होता है। इसलिए मानना चाहिए कि स येनान ब्रह्म गमेति, इसमें ये जो आतिवाहिक देवता है वो उपासक ने जो निश्चित किया है जिसको प्राप्त करना है, ये निश्चय करेगा उपासक, और उसको वह प्राप्त कराने में सहायक बनेंगे आतिवाहिक। अमानव पुरुष भी उपासक जिसका संकल्प करेगा उसकी प्राप्ति कराएगा, और दूसरे जगह ले जाएगा तो वो ठीक सहायक तो नहीं माने जाएंगे, नहीं उपकारक तो नहीं माने जाएंगे। फिर सोचा कुछ था और पहुंचा दिया कहीं, ये तो फिर वो उपासक के संकल्प के अनुसार फल प्राप्ति कराने वाले नहीं होंगे ना। इस प्रकार की शंका सिद्धांति की पूर्व पक्ष की ओर की जा रही है, और इसका निराकरण सिद्धांति की इस शंका का करने के लिए पूर्व पक्षी ये सूत्र लिखते हैं, न च कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि। इसके लिए शंका बताई जा रही है कि संप्रति प्रजापते सभाम वेश्म प्राप्नुयाम इति उपासकस्य मरण काले कार्य प्राप्ति संकल्प श्रुते। ये प्रजापते सभाम वेश्म प्राप्नुयाम, ये है मृत्यु के समय उपासक के संकल्प को बताने वाला वाक्य, श्रुति वाक्य है। यह श्रुति वाक्य क्या बता रहा है? उपासक का किस प्रकार का संकल्प बता रहा है कि प्रजापति की जो सभा है, एक वेश में यानी महल है, और उस महल के अंदर सभा लगती है। वो सभा क्या है? वहाँ वेदांत जिज्ञासुओं की सभा होती है, वेदांत गोष्ठी। उस वेदांत गोष्ठी में मैं प्रवेश करूंगा। यहाँ से जाता है उपासक, तो मृत्यु के समय यह संकल्प करके जाता है, संकल्प करता हुआ जा रहा है
कि यहाँ की पढ़ाई हमारी अधूरी रह गई, अब प्रजापति के गुरुकुल में मुझे विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेना है और उनका विद्यार्थी बन करके वेदांत दर्शन का, उनके यहाँ विद्यार्थी बन करके वेदांत का अध्ययन करना है, ऐसा वो संकल्प है उपासक का। इसलिए उपासक मृत्यु के समय यह संकल्प करता है कि प्रजापते है सभाम वेश्म प्राप्नुयाम, तो प्रजापति की सभा, वो वेदांत गोष्ठी जहाँ हो रही है उस महल में हम प्रवेश करें, ऐसा संकल्प है उपासक का। तो उपासक का ये जो मृत्यु के समय कार्य प्राप्ति, वो महल में जाना और उनसे स्वाध्याय करना, ये तो कार्य विषयक संकल्प है ना, कार्य प्राप्ति विषयक संकल्प। इस संकल्प को बताने वाली श्रुति के आधार पर मानना चाहिए कि प्रजापति यानी हिरण्यगर्भ, उन्हीं की प्राप्ति ये अमानव पुरुष उपासकों को करा रहा है। स येनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्य में उसका ये अर्थ निकलना चाहिए इस श्रुति के आधार पर। इसलिए न परम गंतव्यम, इसलिए गतिपूर्वक प्राप्तव्य जो ब्रह्म है वो पर ब्रह्म नहीं है, अपितु कार्य ब्रह्म है, क्योंकि उपासक का कार्य की प्राप्ति विषय की संकल्प है। इति शंकाम, इस प्रकार की जो आशंका है पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की, कहते इति शंकाम निरस्यति, निरस्यति का करता है पूर्व पक्षी, तो पूर्व पक्षी इस शंका का निराकरण कर रहे हैं अंतिम सूत्र से, न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि, इससे। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।